Hello champions, welcome back to our loving channel Science Shelter। तो आज हम लोग मियोसिस देखेंगे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को माइटोसिस पूरा कंप्लीट बताया था। तो आज हम लोग देखेंगे मियोसिस। तो मियोसिस होता क्या है? मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। क्यों रिडक्शनल? यानी इसमें कुछ रिड्यूस हो रहा है तब तो कह रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम नंबर रिड्यूस हो जाता है। यानी कि ऑफस्प्रिंग जो होता है ना, उसमें क्रोमोजोम नंबर डायरेक्टली हाफ हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्स। यानी कि अगर क्रोमोजोम नंबर हम लोग का पेरेंट्स में 2n है तो हम लोग का ऑफस्प्रिंग में क्रोमोजोम नंबर n हो जाता है, सीधा आधा हो जाता है। रिजल्ट ऑफ मियोसिस क्या होता है? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, यानी कि 1 से 4 बनेगा। वो भी क्या बनेगा? हैप्लॉइड होगा, यानी क्रोमोसोम नंबर डायरेक्टली हाफ हो जाएगा। एंड परफॉर्म्ड बाय जर्म सेल, यानी कि जर्म सेल्स जो होते हैं जो गैमेट बनाते हैं, उसी में मियोसिस होता है। और मियोसिस का पर्पस क्या है? गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट का फॉर्मेशन। गैमेट्स क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, यानी कि जो हम लोग का डिप्लॉइड सेल्स होता है, यानी सोमेटिक सेल्स, वो होता है डिप्लॉइड। और जबकि हम लोग गैमेट्स होता है वो होता है हैप्लॉइड। यानी इसमें क्या हुआ? क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हुआ। कैसे हुआ? मियोसिस के थ्रू ही रिड्यूस हुआ। यानी हम लोग सिंपली कह सकते हैं गैमेट अगर बनाना है तो हम लोग को मियोसिस परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। यानी मेल अगर है तो वो क्या बनाएगा? स्पर्म बनाएगा, यानी मेल गैमिट बनाएगा। जबकि फीमेल है तो वो एग बनाएगा, यानी कि फीमेल गैमिट बनाएगा। तो मेल का जो सेल्स होता है वो होता है डिप्लॉइड, और उसका गैमिट जो होता है वो होता है हैप्लॉइड। वैसे ही फीमेल में भी डिप्लॉइड सेल से हम लोग का हैप्लॉइड सेल बनता है, यानी कि डिप्लॉइड बॉडी होता है उसका, और उससे बनता है हम लोग का गैमिट हैप्लॉइड एग। अब मियोसिस जो होता है ना वो दो पार्ट में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 के भी 4 पार्ट है और मियोसिस 2 के भी 4 पार्ट है। मियोसिस 1 के क्या है? प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और मियोसिस 2 के क्या है? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। फिर इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा और सेल का डिवीजन हो जाएगा कंप्लीट। तो आइए देखते हैं प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 क्या होता है? लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस, यानी मियोसिस का सबसे बड़ा फेज होता है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फेज यही होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि इसमें अब इसके अंदर सब फेजेस आते हैं, 5 सब फेजेस होता है। और क्या होता है देखिए, प्रोफेज में सेंट्रियोल का मूवमेंट स्टार्ट होता है। और क्या होता है? डीएनए का कंडेंसेशन। जैसे माइटोसिस में हम लोग को था ना सेंट्रियोल मूवमेंट और डीएनए कंडेंसेशन, वैसा ही होता है। अब इसका सब फेजेस हम लोग देखेंगे। लेप्टोटीन जो होता है वो पहला फेज होता है प्रोफेज का। तो इसमें क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट, यानी कि जो क्रोमेटिन फाइबर होता है ना वो कंडेंस करेगा, और कंडेंस करके क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। और क्या होता है? न्यूक्लियस इनलार्जेस, यानी न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं बुक्केट स्टेज। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम होता है ना वो कंडेंस करके बुक्के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए। इसके बाद जो दूसरा फेज आता है उसको बोलते हैं जाइगोटीन। इसमें क्या होता है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे को पेयर बनाना स्टार्ट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस। यानी होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग को साइनेप्सिस बोले। अब ये जो पेयरिंग हुआ ना इसमें साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, जो क्या करेगा? दोनों को जोड़ने का काम करेगा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को जोड़ता है। अब इसमें बाइवेलेंट और टेट्राड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी बाइवेलेंट क्यों बोले? क्योंकि दो होमोलोगस क्रोमोसोम आए। लेकिन टेट्राड क्यों बोले? इसमें 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स आते हैं। आइए डायग्राम में देखते। देखिए दो क्रोमोसोम है, एक ब्लू और एक रेड कलर का। ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसके बीच में एक वाइट कलर का नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा हो, यही है साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यानी कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जोड़ने वाला जो काम कर रहा है ना उसको बोलते हैं साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? प्रोटीनेशियस होता है, यानी प्रोटीन का बना होता है। अब इसको इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं बाईवेलेंट क्रोमोसोम, यानी बाई यानी दो दो क्रोमोसोम आके जॉइंट हुआ है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज क्या है हम लोग का? पेकाइटिन। तो पेकाइटिन में क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के पास रिकॉम्बिनेस एंजाइम होता है, जो क्या करेगा? क्रॉसिंग ओवर करवाने में हम लोग का मदद करेगा। यानी क्रॉसिंग ओवर किसकी वजह से हुआ? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल की वजह से। अब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो होता है ना वो एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, यानी कि बिना एंजाइम का हम लोग का ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म नहीं होगा। तो कौन सा एंजाइम लगता है? रिकॉम्बिनेस, जो रिकॉम्बिनेशन करवाने में मदद करता है।
और क्या होता है बाईवेलेंट और जो टेट्राड होता है ना वो क्लियरली विजिबल होता है। यानी जाइगोटीन में वो बनना स्टार्ट हुआ था लेकिन विजिबल क्लियर कब हुआ, हम लोग का पेकाइटिन में। अब ये जो रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल था वो क्या करवाएगा, क्रॉसिंग ओवर करवाएगा, यानी कि मेरा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा। यानी और रिकॉम्बिनेशन जो कंप्लीट कब तक हो जाएगा, पेकाइटिन का एंड तक रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट स्टेज देखते हैं, डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था ना अब उसका डिसोल्यूशन होगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और काइजमाटा का फॉर्मेशन होगा। काइजमाटा क्या है, वो जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा ना दो होमोलोगस पेयर के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं काइजमाटा। अब अब ये देखिए जो एक्स शेप स्ट्रक्चर ऊपर में बना ना इसी को काइजमाटा हम लोग बोलते हैं। और डिप्लोटीन का एक खास बात क्या है, इसमें उस साइड जो होता है ना सम वर्टिब्रेट्स का वो अरेस्ट कर जाता है, यानी मियोसिस 1 के डिप्लोटीन फेज में वो अरेस्ट कर जाता है और सेल साइकिल मेरा वहीं पे स्टॉप हो जाता है। और कब स्टार्ट होता है, जब उसका ज़रूरत पड़ता है। और ये डिप्लोटीन का जो स्टेज है ना जो अरेस्ट कर गया वो लास्ट कब तक होता है, मंथ्स और ईयर तक चला जाता है। अब हम लोग डायकाइनेसिस देखेंगे। डायकाइनेसिस में क्या होता है, जो काइजमाटा फॉर्मेशन हुआ ना एक्स शेप स्ट्रक्चर, अब उसका टर्मिनलाइजेशन होगा, यानी वो टर्मिनल पोजीशन पे चला जाएगा, किसका, क्रोमोसोम का, और वो डिटैच करेगा। अब इसमें क्या हुआ था ना, क्रोमोसोम जो होता है ना फुल्ली कंडेंस हो गया, यानी कि इसमें क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में। और क्या है, माइटोटिक स्पिंडल जो है ना वो असेंबल हो जाएगा। और क्या होगा, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर इन्वेलप वो फुल्ली डिसअपियर हो जाएगा। देखिए डायग्राम में सबसे पहले क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम था ना वो अलाइन हुआ। अलाइन होने के बाद क्या हुआ, उसमें साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना जो उसको जोड़ा। और उसके बाद क्या हुआ, मेरा रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बना। रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल क्या किया, मेरा क्रॉसिंग ओवर करवाया। अब क्रॉसिंग ओवर हुआ यानी कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, उससे क्या बना, रिकॉम्बिनेंट क्रोमेटिड, यानी कि यहाँ पे देखिए कलर चेंज हुआ क्रोमेटिड में, तो इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। तो ये सब हम लोग का किस फेज में हुआ, हम लोग का ये सब पूरा का पूरा प्रोफेज 1 में हुआ अब तक। देखिए सबसे पहले होमोलोगस पेयर बना, ठीक है, होमोलोगस पेयर बना और वो क्या हुआ, साइनेप्सिस का फॉर्मेशन किया। उसके बाद क्या हुआ, टेट्राड और बाईवेलेंट बना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखिए सेंट्रियोल भी हम लोग का अलग मूव हो रहा है। अब देखिए इधर क्या हुआ ना, जो होमोलोगस पेयर था ना उसके बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना जो वाइट वाइट दिख रहा है। और क्या होगा, अब क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी काइजमाटा बना, काइजमाटा से मेरा फिर क्रॉसिंग ओवर हो गया, यानी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया। अब आइए हम लोग मेटाफेज देखते हैं। मेटाफेज 1, अब इसमें क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। और वो कहाँ से अटैच हो गया, काइनेटोकोर से, किसके काइनेटोकोर से, बाईवेलेंट्स यानी होमोलोगस क्रोमोसोम। अब बाईवेलेंट्स जो क्रोमोसोम है ना वो अब अलाइन होगा इक्वेटोरियल प्लेट, जिसको मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं। अब वहाँ पे अलाइन होगा, यही होता है मेटाफेज में। और क्या होगा, देखिए इसमें सबसे पहले जो हम लोग का बाईवेलेंट बन गया अब वो कहाँ पे आएगा, मेटाफेजिक सेंटर पे, मेटाफेजिक प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे, ठीक है। अब आने के बाद क्या होगा, हम लोग का एनाफेज 1 स्टार्ट होगा। अब एनाफेज 1 में क्या होगा, यही जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना वो सेग्रीगेट करेगा, यानी अलग अलग होगा। और क्या होगा, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ना वो एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर, यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड अपने सेंट्रोमियर से ही अटैच होगा, वो डिटैच नहीं होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम डिटैच होगा, सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, ठीक है। आइए एनिमेशन में देखते हैं। जो हम लोग का होमोलोगस क्रोमोसोम आया था ना मेटाफेजिक प्लेट में वो क्या हुआ, अलग हो गया इसमें। अब हम लोग टीलोफेज देखिए, टीलोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होता है रीअपियर होगा, यानी कि अब तक जो मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस डिसअपियर्ड हो गया था वो रीअपियर होगा। और क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। और क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डायड ऑफ सेल। साइटोकाइनेसिस होगा तो दो सेल बनेगा ना, तो वही दो सेल को हम लोग बोलते हैं डायड ऑफ सेल्स। इसको भी एनिमेशन से देखते हैं। देखिए क्या हुआ, यहाँ साइटोकाइनेसिस हुआ और डायरेक्टली हम लोग का अलग हो गया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस मेरा रीअपियर हुआ, उसके बाद न्यूक्लियोलस भी आया और उसके बाद क्रोमेटिन जो था बनना स्टार्ट हुआ, यानी क्रोमोसोम जो था वो भी क्रोमेटिन बनना स्टार्ट हुआ और मेरा साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया क्लीवेज फरो से। इसके बाद मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तो हम लोग का इंटरकाइनेसिस आता है। इंटरकाइनेसिस क्या है, दो मियोसिस फेज था ना, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, वो दोनों के बीच का फेज उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। तो इसमें क्या होता है, ये देखिए क्या लिखा है, इंटरफेज इज द बिटवीन
टू मियोटिक डिवीजन यानी दो मियोटिक डिवीजन के बीच का फेज को इंटरफेज बोलते हैं। ये क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है यानी इसका टाइम ड्यूरेशन कम होता है और इसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। जैसे इंटरफेज खत्म होता है ना, हम लोग का मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है। तो मियोसिस 2 क्या लिखा है, मियोसिस 2 इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोकाइनेसिस खत्म हुआ और हम लोग का मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया। अब ये इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है ना फुल्ली इलोंगेटेड तो होता ही नहीं है, यानी जो क्रोमोसोम था ना वो अभी फुल्ली डिकंडेंस हुआ ही नहीं, उससे पहले मेरा मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया और इसमें फिर से मेरा क्रोमोसोम कंडेंस करना स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है, इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल अ नॉर्मल माइटोसिस, यानी मियोसिस 2 जो था ना एक नॉर्मल माइटोसिस का जैसा ही डिवाइड करेगा। प्रोफेज 2 देखते हैं, तो प्रोफेज 2 में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसअपियर करना स्टार्ट होगा, यानी प्रोफेज 2 के खत्म होते होते मेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। और क्या होगा, जो क्रोमोसोम होगा ना वो फिर से कंपैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा मेरा। देखिए इस डायग्राम में क्या हो रहा है, हम मेरा सेंट्रियोल का मूवमेंट हो रहा है प्लस मेरा क्रोमोसोम भी बन रहा है, यानी क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बन रहा है। और उसके बाद क्या होता है, मेरा जो क्रोमोसोम है ना वो अलाइन करेगा, यानी मेटाफेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। यानी मेटाफेज 2 में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है ना अलाइन करेगा इक्वेटर पे, और क्या करेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर, यानी काइनेटोकोर जो है सिस्टर क्रोमेटिड का, उससे मेरा स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, कहाँ से, काइनेटोकोर में। ठीक है, और उसको हम लोग का इक्वेटर पे ला के खड़ा कर देगा, यानी क्रोमोसोम जो होता है ना वो अलाइन कर जाएगा इक्वेटोरियल प्लेट, जिसको मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं। देखिए डायग्राम में क्या हो रहा है, जो हम लोग का होमोलोगस क्रोमोसोम्स था वो क्या होगा, अब इक्वेटर पे आ गया। अब इक्वेटर पे आने के बाद क्या होगा, वो सेग्रीगेट होगा, जो किस में होगा, एनाफेज में होगा। ठीक है, इसके बाद एनाफेज स्टार्ट हो जाएगा। तो एनाफेज कब स्टार्ट होगा, इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ इच क्रोमोसोम, यानी कि जो क्रोमोसोम है ना उसका सेंट्रोमियर टूटेगा, स्प्लिट करेगा। ठीक है, और क्या होगा, जो सेंट्रोमियर था वो सिस्टर क्रोमेटिड को होल्ड करके रखा था। अब अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, यानी कि जो मेरा सिस्टर क्रोमेटिड था वो अब एक दूसरे के अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा ऑफ द सेल बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू द काइनेटोकोर, यानी कि माइक्रोट्यूब्यूल जो अटैच था काइनेटोकोर से अब वो छोटा होगा, और छोटा होने से क्या होगा, मेरा मूवमेंट होगा किसका, सिस्टर क्रोमेटिड का, टुवर्ड्स अपोजिट पोल, यानी एक दूसरे के अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट होगा। यानी सिंपली सिस्टर क्रोमेटिड जो होता है अलग होगा और अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम था ना वो अगेन फिर से इनक्लोज्ड होगा न्यूक्लियर एनवेलप में, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप मेरा वापस रीअपेयर होगा। और क्या होगा, साइटोकाइनेसिस इसके बाद स्टार्ट होगा, जिससे मेरा टेट्राड ऑफ सेल बनेगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल, यानी कि 4 सेल बनेगा। ठीक है, और वो चारों सेल क्या होगा, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स होगा। इसके बाद टेट्राड ऑफ सेल बना कैसे, साइटोकाइनेसिस से हुआ। साइटोकाइनेसिस का वो टीलोफेज 2 कंप्लीट होने के बाद साइटोकाइनेसिस हुआ सेल फरो मेथड से, उसके बाद मेरा टेट्राड ऑफ सेल बना। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या क्या है। सबसे पहले क्रोमोसोम नंबर जो होता है ना कंजर्व रहेगा। कैसे कंजर्व रहेगा, जैसे गैमेट बना तो गैमेट का फ्यूजन से हम लोग का यानी जाइगोट बनता है, और जाइगोट का डेवलपमेंट से हम लोग का पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो मेरा जाइगोट बना कैसे, फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब फ्यूजन होगा हाफ क्रोमोसोम सेट्स ऑफ हाफ क्रोमोसोम का फ्यूजन होगा तो मेरा फुल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, तो इससे मेरा क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर कंजर्व रहेगा। और क्या होगा, इट कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन, यानी क्रॉसिंग ओवर हो रहा था ना जिसके कारण मेरा जेनेटिक का वेरिएशन आया, जेनेटिक मेकअप चेंज हुआ, जिससे मेरा पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशंस आया। और ये क्या होता है, इवोल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग का मियोसिस कंप्लीट हो गया। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।